जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो उर्दू पॉइंट चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सेलर सेंट्रल अमेज़न के ऊपर पाकिस्तानी डिटेल पर किस तरीके से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। जी, तो सबसे पहले हम गूगल में सेलर सेंट्रल अमेज़न को ओपन कर लेंगे और इसको सर्च करेंगे। जी, तो सेलर सेंट्रल अमेज़न को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर जाएँगे और यहाँ पर जाके क्विक सी डिटेल हम देंगे। यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, आप ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे और इसको नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस आपने गिवन किया है, उस पे एक ओटीपी चली जाएगी, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, आपने ईमेल चेक करनी है और ईमेल में जाके आपने उसको चेक करने के बाद उसको ओटीपी को आपने देना है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पर दे रहे हैं, जिसको कंफर्म कर देंगे, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। ठीक है जी। जी, तो ये अब आपके पास टैब ओपन होकर बिफोर स्टार्टिंग प्लीज इंश्योर यू हैव फॉलोइंग हैंडी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी जो लोकेशन है, बिजनेस लोकेशन एक्चुअली, उसको हम पाकिस्तान करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आपने क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, फिलहाल हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना। ठीक है जी। आपने कहा नन आई एम इंडिविजुअल, यहाँ पर जाके आप अपना फर्स्ट नेम देंगे और लास्ट में आपने अपना लास्ट नेम देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोहेल मलिक ले लेते हैं हम। जी, तो इसको हम अब आगे कर देंगे एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट स्टेप है जी। अब आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आप अपना कंट्री ऑफ सिटीजनशिप देंगे। ओके फाइन, अगर पाकिस्तानी डिटेल पे बना रहे हैं तो हम पाकिस्तान दे रहे हैं। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आप देंगे और कंट्री ऑफ बर्थ के बाद आप अपनी डिटेल में डेट ऑफ बर्थ आप दे दें यहाँ पे और ईयर दे दीजिए आप। इसके बाद जो है आप अपनी आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब अगर आप पासपोर्ट देना चाह रहे हैं तो आप पासपोर्ट देंगे। अगर आप नेशनल आईडी कार्ड देना चाह रहे हैं तो नेशनल आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तानी डिटेल दी, लिहाजा आप अपना CNIC नंबर यहाँ पे दीजिए। ठीक है जी, हमने यहाँ पे CNIC नंबर भी पुट कर देते हैं। इसकी आगे एक्सपायरेशन डेट ये आपने CNIC से देखकर यहाँ पे पुट कर लेनी है। ठीक है जी। यहाँ से हम डेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंट की हम दे रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये सिलेक्ट कर लें और जिसके बाद कंट्री ऑफ इशू, ओके पाकिस्तान है, ज़ाहिर है पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर बिजनेस एड्रेस लिखा है, क्योंकि हम अकाउंट फिलहाल इंडिविजुअल बना रहे हैं, तो आपने एड्रेस यहाँ पे अपना ही देना है जो कि CNIC पे आपके मौजूद होगा। तो फिलहाल हम इंडिविजुअल अकाउंट पर जा रहे हैं। इसमें प्लान जो है हम आगे इंडिविजुअल भी रख सकते हैं और प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, उसके बारे में आपको आगे जाके बताएंगे। और यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन का, अपना एड्रेस पाकिस्तान का जो भी आपके CNIC पे मेंशन है वो आपने देना है। मेक श्योर कि ये एड्रेस वही होना चाहिए कि जो आपके CNIC जिस अकाउंट के ज़रिए आप, यानी कि बैंक अकाउंट जो अटैच करना चाह रहे हैं, उस पर भी ये एड्रेस जो है वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है जी। अमेज़न इसको वेरीफाई करता है। यहाँ पे आप चेक करेंगे आई कंफर्म माई एड्रेस। ठीक है जी। तो उसके बाद आप यहाँ पर एक पिन लेंगे, अपना नंबर आप दें, जो भी BPCL का मोबाइल नंबर आप देना चाह रहे हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पर एक रैंडम सा नंबर देते हैं, तो वहाँ पे हम एक वेरिफिकेशन OTP जो है आ जाएगी, तो उसको वेरीफाई कर देंगे और उसके बाद हमारा अकाउंट जो है वो आगे फर्दर चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये यहाँ से हम इसको सेंड कर देते हैं। वन टाइम पासवर्ड हमारे पास आ चुका है और यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो दे देंगे जी। पासवर्ड देने के बाद अब हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये वेरीफाई हो चुका है हमारा। ठीक है जी। अब इसको हमने नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट डिटेल के ऊपर जी।
जी, तो ये अब हमारी बिलिंग डिटेल आ गई। अब आपने यहाँ पे ग्लोबल सेलिंग फ़ी इसको पढ़ लेना है। इंडिविजुअल अगर प्रोफेशनल प्लान लेते हैं तो आपको $40 पर मंथ पे करना पड़ता है एक्टिव लिस्टिंग की सूरत में। इंडिविजुअल अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको जब आप ऑन एवरी सेल के ऊपर आपको $1 पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना क्रेडिट कार्ड जिसके ज़रिए आपने पेमेंट एक्चुअली करनी है, आपने वो अटैच करना है। तो कोशिश कीजिए अगर मीज़ान बैंक का आपके पास कार्ड अवेलेबल हो, मास्टर कार्ड, तो वो बेहतर है। यहाँ पे डेबिट कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड जो है वो स्पेशली मीज़ान बैंक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड का नंबर अपनी डिटेल देते हैं जी। हाँ जी, उसके बाद एक्सपायरी डेट देते हैं उसकी और ईयर देते हैं। तो ये अब आपने डिटेल दे दी है। अब हम आगे स्टोर नेम पे, अब आपने स्टोर में यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपने चेक करना है कि वो अमेज़न पे ऑलरेडी एक्टिवेट भी ना हो। तो ये अब आपके पास अवेलेबल शो हो रहा है, इसका मतलब ये अकाउंट आपका स्टोर नेम बन सकता है, ठीक है जी। डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स? हम नया अकाउंट बना रहे हैं, हमारे पास नहीं है, हम नो कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, आगे है आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल ऑन अमेज़न? फिलहाल ठीक है जी, आप इसको यस भी कर सकते हैं और ये सेम ऑफ देम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके आगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने जो डिटेल दी है अब उसकी वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स पे आप जाएंगे, क्योंकि आपने CNIC नंबर दिया है। अगर पासपोर्ट दिया है तो पासपोर्ट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपने CNIC दिया है तो यहाँ पर हम CNIC की डिटेल को अपलोड करेंगे। तो अपलोड आपने फ्रंट साइड से करना है और अपलोड आपने बैक साइड से करना है। आपने चीज़ देख लेनी है, ठीक है, कि किस तरीके से ये अब आपके पास जो अपलोडिंग ओपन होगी टैब, इसमें आपने इसको पढ़ भी लेना है, ठीक है जी। और इसको पढ़ने के बाद आपने इसको चेकलिस्ट भी कर देना है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। जी, तो इसको नेक्स्ट कर दिया। ये हमारे पास फ्रंट साइड अपलोड हो गई। इसी तरीके से बैक साइड भी हमने अपलोड कर दी। और अब इसके बाद आ गया आपका बैंक। देखिए, बैंक स्टेटमेंट के बारे में आपने ख्याल करना है कि बैंक आप जो अटैच करना चाह रहे हैं उसकी फ़िज़िकल आपने स्टेटमेंट बैंक से कलेक्ट करनी है और देन उसको आपने अपलोड करना है पिक्चर लेने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने PDF फॉर्मेट में डाउनलोड की देन उसको अपलोड किया तो अमेज़न मोस्टली जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। या आप अगर पायनियर के अकाउंट बना रहे हैं तो पायनियर के अकाउंट की स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अटैच कर सकते हैं। पायनियर की वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने डाउनलोड किया, उसको हमने अब सबमिट कर दिया। ले जी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद देखिए अब हमारे पास जो फाइनल वेरिफिकेशन आ रही है वो क्या है कि हमने एक शेड्यूल करनी मीटिंग अमेज़न के साथ, शेड्यूल वीडियो कॉल की सूरत में, ठीक है जी। तो इसमें ये होता है कि अमेज़न का रिप्रेजेंटेटिव जो है आपको टाइम शेड्यूल के ऊपर आपको कॉल करेगा और आपसे एक इंटरव्यू, जस्ट लाइक इंटरव्यू, वो लेगा। तो ये वेरिफिकेशन यूजिंग वीडियो कॉल, हम यहाँ पर कोई भी एक टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें हमने जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो देन हमारे पास एक ईमेल आ जाएगी। उस ईमेल में हमें डिटेल बताई जाएगी किस तरीके से आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ इस लिंक के ऊपर जो है आपने अवेलेबल होना है और अमेज़न के रिप्रेजेंटेटिव को जो है आपने इंटरव्यू देना है, जो वो सवाल पूछेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हम एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम अब कर लेते हैं नेक्स्ट पे। जी, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो ये हमारे पास जो है ये सेंड हो जाएगा और हमारे पास ईमेल आ जाएगी। चलें जी, तो ये हमने ईमेल ओपन की जी, हमारे पास ईमेल आई है, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन फॉर योर वीडियो कॉल विद एन अमेज़न एसोसिएट, ठीक है जी। तो इसकी डिटेल आपने पढ़ लेनी है, मुकम्मल डिटेल यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी कि इसमें अपॉइंटमेंट डिटेल्स हैं, ठीक है जी। योर अपॉइंटमेंट फॉर द वीडियो कॉल, ठीक है जी, ये आपने सारा पढ़नी है डिटेल मुकम्मल और इसमें टाइम भी दिया गया होगा आपको, ठीक है जी। इसमें आपने प्रिपेयर क्या होना है, ठीक है। ओरिजिनल वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने जो सबमिट किए हैं, CNIC है आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। और मेक श्योर कि अगर आप मोबाइल से इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आपको इंटरनेट कनेक्शन जो है मौजूद होना चाहिए। गूगल कॉर्म के ज़रिए आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको सेलर सेंट्रल पर लॉगिन करना है बिफोर
टाइम से 5 मिनट पहले, जो आपको टाइम दिया गया होगा उससे 5 मिनट पहले आपने लॉगिन कर लेना है, और किसी भी किस्म की क्यूरी की सूरत में आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। जी, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ए वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लाइक CNIC इफ यू हैव, और अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, जिसमें आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, ID नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ें जो हैं आ रही हूँ, शो हो रही हूँ। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताया कि 180 डेज़ की हो लास्ट, ठीक है जी, जिसमें आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, इंडिविजुअल नेम और बिजनेस नेम, ठीक है जी, और बैंक इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही हो। तो ये तमाम आपने डिटेल पढ़ लेनी है, और इसके बाद आपने वीडियो लिंक पे जाकर इंटरव्यू देना है, और उसके बाद आपका अकाउंट होपफुली के वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 2 प्लान ऑफर होंगे अमेज़ॉन की तरफ से, या तो आप इंडिविजुअल प्लान लेंगे या आप प्रोफेशनल प्लान लेंगे। इंडिविजुअल प्लान में क्या होता है कि आप पर सेल के ऊपर तकरीबन $1 जो है पे करते हैं, और इसकी कोई फ़ीस नहीं होती इसके अलावा। जबकि प्रोफेशनल प्लान में ये होता है कि आपको पर मंथ $40 पे करना पड़ता है, और इसके अलावा आपको किसी किस्म के चार्जेस नहीं देने पड़ते। ठीक है जी, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।